हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में बिल्डिंग विद ब्रिक्स। सो उसका जो है पहले हमने कुछ पोर्शन किया है कि ब्रिक्स से जो है उन्होंने अलग अलग जाली बनाई है, मेहराब बनाए हैं, आर्क बनाई है। सो वो सब चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में की है। अब जो है अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, अलग अलग शेप की जो है ब्रिक्स होती हैं, तो उनके बारे में अब इसमें बताएंगे क्या क्या है। अब देखो, ये हमने देखा था, इसको इन्होंने मेहराब बोला था। नाउ इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल। अब यहाँ की जो जालियाँ हैं वो देखो, उनका शेप बिल्कुल अलग है और बहुत मतलब वो उसके अंदर जो ब्रिक्स आपको दिखाई दे रही है वो अलग शेप की हैं। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। अब ये किससे बनाई? ये थिन ब्रिक्स से बनाई, यानी कि ब्रिक्स का भी जो है शेप साइज़ वो है सब अलग अलग रहता है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड, अपने आसपास देखो अगर आपको कोई दिखाई देती है। नाउ जमाल एल कालू, the mason of Jagriti school, said that their grandfather used many different kind of bricks. Some of these are shown in this photo. So यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप की आपको जो है ब्रिक्स शो की हैं, उन्होंने दिखाई हैं। अब आपको क्या करना है, उसमें से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, जिनके कर्व है मतलब इस तरह से एजेस बने हुए हैं सर्कल में थोड़े से। सो कौन कौन सी है? ये और ये वाली आपकी, मैं इनके ऊपर से लिख रही हूँ। सो ये आपकी कर्व वाली एजेस हो गए। नाउ नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी फेसेस डू यू सी इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जो सबसे लंबी वाली ब्रिक है उसमें जो है आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हैं। अब देखो वैसे ये भी जो है आपका कर्व जो है एजेस में आ सकता है। अब सबसे लंबे वाली जो है ये वाली है, तो हमें इसके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, कितनी साइड दिखाई दे रही है? सिर्फ 1। नाउ इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? क्या यहाँ पर कोई ऐसी ब्रिक है जिसके 6 फेसेस से ज़्यादा फेसेस हैं, मीन्स 6 साइड से ज़्यादा उनकी साइड्स हैं? सो ऐसी कोई भी नहीं होती। सो नो। Now find out the size of a brick. Have you ever seen different bricks of different sizes? मतलब अलग अलग साइज़ की आपने ब्रिक्स देखी हैं। टेक वन ब्रिक एंड मेज़र इट। अब आपको कोई भी एक ब्रिक लेनी है, उसको मेज़र करना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, एंड विड्थ मीन्स उसकी जो हाइट जो है, देखो ये लेंथ हो गया, दिस इज़ द विड्थ, और ये जो इतना सा पोर्शन है वो क्या जाएगा? इनका हाइट। सो हाइट कितनी है? वो ब्रिक का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग शेप की रहती हैं। सो ये मैंने एक नॉर्मल ब्रिक के लिए लिखा है। ना मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। अब जो है मुनिया को एक लंबी दीवार बनानी है, कितनी? 1 मीटर। हाउ मैनी ब्रिक विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन? अब उसको लाइन में पुट करने के लिए कितनी ब्रिक्स लगेंगी? अब 1 मीटर में देखो हमने जो ब्रिक का साइज़ लिखा है वो कितना है? सेंटीमीटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या रहेगी कि आप वो जो ब्रिक है उसको कैसे रखोगे। जैसे ये है, एक तो आप इस तरह से रख रहे हो, इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से रख रहे हो। तो अगर इस तरह से रखोगे तो ज़्यादा जो है कम जो है ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, और इस तरह से रखोगे और इस तरह से काउंट कर रहे हो तो ज़्यादा ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। अब जैसे यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, आपको टोटल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। सो 21 + 21 कितना हो जाएगा? 42। देन फिर से 21, 63, देन अगेन 21 विल बी देयर, और आपको क्या करना है? जस्ट इनको ऐड करते जाना है, प्लस प्लस प्लस। 21 से हो जाएगा 84, देन अगेन 24, सो ये हो जाएगा 105। सो लगभग जो है आपको देखो अब कितनी ब्रिक्स की जरूरत हुई? 1 2 3 4, और अगर आप फिफ्थ भी उसके साथ लगा रहे हो तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स 4.5 जो है आपको ब्रिक्स की ज़रूरत रहेगी 100 मीटर जो है लंबी आपको रो बनाने के लिए, एक लाइन जो आप बनाएंगे वो। अब डिपेंड करता है, वो वेरी कर सकता है कि आपकी जो ब्रिक है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर जो है हमें कितनी चाहिएगी? ओनली 4.5। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये होता कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती, ओके, जो ब्रिक है उसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर हो और आपको टोटल 100 करना है, सो मीन्स आपको वैसे करना क्या है इसमें? इसको जस्ट डिवाइड करना है। सो 10 1 ज़ार 10 माइनस नेक्स्ट 0 इस को आप नीचे लेकर आओगे, देन किसी भी टेबल की 0 से मल्टीप्लाई करो, डेट विल बी 0। सो अगर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है आपकी ब्रिक है एक, सो आपको टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिएंगी? 10। सो ये आपके ब्रिक पे डिपेंड करेगा उसके साइज़ पर कि उसकी लेंथ कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है चेंज हो सकता है आंसर। नाउ ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड। सो यहाँ पर जो है ब्रिक्स बनाई जाती है। कैन यू गेस हाउ हाई द चिमनी है? सो क्या आप गेस कर सकते हो कितनी जो है हाई होगी, यानी कि कितने जो है इसकी हाइट हो सकती है? सो इट विल बी अबाउट 50 मीटर्स।
Ganesh and Saiba love to look at the pattern of the brick in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. अब ये देखो इस तरह से ये जो कच्ची ईंटें होती हैं, मतलब अभी से मिट्टी से ये जो है साइज़ होता है, मतलब इनको इस तरह से एक दिया जाता है बॉक्स जिसमें वो मिट्टी को डाल के, मतलब गीली मिट्टी लेते हैं उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और फिर उसके बाद उसे कीन में लेकर जाया जाता है. Here are 4 pictures from the brick kiln. These are the jumbled up. Look at them carefully and write the correct order. अब आपको क्या लिखना है, आपको इनका करेक्ट ऑर्डर लिखना है कि कैसे जो है आपको, मतलब सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा. अब देखो सबसे पहले होगा आपको मिट्टी चाहिए, सो दैट विल बी फर्स्ट. देन मिट्टी को जो है आप अच्छे से जो है पानी मिलाकर उनका अच्छा सा एक टेक्सचर तैयार कर लेंगे, सो दैट विल बी सेकंड. उसके बाद जब आप इसके अंदर डालते हैं एंड देन जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है, उसके बाद में आप उसे फिर यहाँ पर नीचे रख देते हैं और फिर उनको सूखने के लिए इस तरह से रखा जाता है लाइन में. Now next, how do you think a brick is made of a soil dug from the earth? Look at the picture and discuss in the group. अब देख लो इस तरह से मतलब मिट्टी को निकाला जाता है और फिर जो है उससे एक जो है ईंट बनाई जाती है जो ब्रिक होती है आपकी. Have you ever seen a kiln? Did you try to guess the number of brick kept there? So ये एक कैसे बनती हैं, या फिर आपने कभी सोचा कि इस तरह की चीज़ें किस तरह से बनती होंगी. सो ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और वो साथ में ये काम करते रहते हैं, तो एक साथ जो है बहुत सारी ब्रिक्स जो है वो बना सकते हैं और वहाँ पर रखी भी बहुत सारी जाती हैं, क्योंकि अभी किसी को ज़रूरत हो एकदम से, तो वो एकदम से नहीं बना सकते, तो इसलिए वो पहले ही उनको बनाकर रखते हैं. नाउ देयर आर मैनी ब्रिक kilns in India, थाउजेंड ऑफ देम, मोर देन 100,000. कैन यू इमेजिन हाउ बिग द नंबर इज़? दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख. अब देखो 100, ओके. नाउ अगर इसने बोला 100,000, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3. सो इसको हम और क्या बोलते हैं? 1 लाख. यानी कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं आपके? 5. 100 मीन्स 2 ज़ीरो, देन 1000 मीन 3 ज़ीरो. सो 100,000 को हम क्या बोलते हैं? 1 लाख. नाउ फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटोज़ एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दीज ट्रक्स. अब आपको जस्ट गेस करना है कि इसमें जो है कितनी ब्रिक्स हो सकती हैं. सो ये जस्ट गेसिंग का है, आप ट्राई कर सकते हो, मे बी 2000, 3000 कितनी भी हो सकती हैं. ये जस्ट सिर्फ आपको गेस करना है. नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स. ठीक है, तो भजन गया है ब्रिक को बाय करने के लिए. द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक. अब प्राइस जो दिया गया है वो किसके लिए है? 1000 ब्रिक्स के लिए. द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स. अब अलग अलग टाइप की ब्रिक्स हैं तो उनके लिए प्राइस भी जो है अलग अलग है. अगर आप ओल्ड ब्रिक्स यानी कि पुरानी वाली लेते हो, देन द प्राइस विल बी 1200. न्यू ब्रिक्स लोगे ईटापुर से, देन इट विल बी 1800. और न्यू ब्रिक्स लोगे फ्रॉम ब्रिकाबाद, देन इट विल बी 2000. सो हर जगह जो है अलग अलग है. नाउ भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद. ही बोट 3000 ब्रिक. तो उसे टोटल कितना पे करना है? अब देखो 1000 का प्राइस कितना है? 200. ओके, 1000 का है 200. उसने कितनी ली है? 3000 जो है उसने टोटल ली है. तो आपको बताना है कि उसे कितनी ब्रिक्स का प्राइस पे करना होगा. मीन्स उसके पास टोटल जो है कितनी ब्रिक्स आएंगी. ओके, सो 1000 का ये है, तो 2000 का कितना हो जाएगा? फिर से 2000 जो इसमें ऐड हो जाएगा. 3000 के लिए भी क्या होगा? फिर से एक और ऐड हो जाएगा. 1, 2 एंड 3. 3000 हो गए, बिकॉज ये प्राइस किसका है? 1000 का है, 1 ब्रिक का नहीं है. डैट इज़ फॉर 1000 ब्रिक्स. अब जस्ट आपको क्या करना है? इन्हें ऐड कर देना. सो प्राइस विल बी 6000 रुपीज़. और यू कैन डू डैट. 1000 के लिए इतना है, सो 3000 के लिए कितना हो जाएगा? मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से. अब किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर विल बी 0 एंड 2 3 आर 6. सो 6000 रुपीज़ उसका प्राइस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स. अगर उसने जो है 500 ब्रिक्स ली, ठीक है, अगर 500 ओल्ड ब्रिक्स वो ले रहा है, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? अब देखो ओल्ड ब्रिक अगर आप 1000 लेते हो यानी कि 1000 लेते हो, तो प्राइस है 1200. लेकिन आपको कितनी चाहिए? यानी कि 1000 का प्राइस है 1200, लेकिन आपने कितनी ली? उसकी हाफ ली है, तो प्राइस का भी क्या हो जाएगा? हाफ. हाफ मीन्स आपको उस नंबर को डिवाइड करना होगा 2 से. 2 6 आर 12,
देन माइनस 0, नेक्स्ट नंबर जो है वो नीचे आएगा 0। अब 0 का अगर आप किसी से लेना है तो डेट विल बिकम 0, देन अगेन 0, वो फिर से 0 हो गया। सो कितने रुपए में आपको ओल्ड ब्रिक्स मिल जाएंगी? 600 रुपीज़। मीन्स जो अगर उसका हाफ हो रहा है, जो आपकी ब्रिक्स है उनका हाफ होगा, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था आपका चैप्टर बिल्डिंग विथ ब्रिक्स।